नमस्कार, मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिलेटेड हमारे मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि हमने इनकम टैक्स की नई रिजीम लेनी चाहिए कि पुराने रिजीम के साथ हमने खुश रहना चाहिए। नए रिजीम में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जो पुराने रिजीम में अगर आप हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर को मतलब कंपनी को तरह तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके सैलरी अमाउंट के हिसाब से कौन सी रिजीम लेनी है, इसका अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर सुनिएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल पे हम आपको बैंकिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, फिनांस, लोन्स, मोरेटोरियम, जो भी है चीजें, हर चीज की हम आपको डिटेल में जानकारी देते रहने वाले हैं। तो आइए, ये वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी ट्रिक्स है, वो आप कर सकते हो। तो वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा कि आपने नए रिजिम में जाना चाहिए कि पुराने रिजिम में जाना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अपने कंपनी को ये साल के अप्रैल महीने में अगर जानकारी नहीं दी है कि आप कौन से रिजिम में जाना चाहते हो, तो आपकी कंपनी जो है आपके ओल्ड रिजिम के हिसाब से टीडीएस कट करने वाली है। आपका टीडीएस जो है वो आपका ओल्ड रिजिम के हिसाब से डिडक्ट होता रहेगा। आप कंपनी को बोल नहीं सकते, अब आप उनको रोक नहीं लगा सकते कि आपको नए रिजिम में शिफ्ट करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन आपको साल में एक ही बार लेते आता है कि आपने नए रिजिम से आप अपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दोगे या पुराने रिजिम से आप अपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दोगे। आप कंपनी के साथ घड़ी घड़ी जंपिंग नहीं कर सकते, नया रिजिम पुराना रिजिम आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक बात हमेशा ख्याल में रखनी है कि भले ही कंपनी आपका अभी टैक्स जो है ओल्ड रिजिम से कट करे या फिर न्यू रिजिम से कट करे, लेकिन आप कोई और रिजिम लेना चाहते थे, तो ऐसा भी अगर आपके मन में ख्याल आता है तो कोई आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न जो आप भरोगे 2021 में, तब आपको एक ऑप्शन रहेगा कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपने कौन से रिजिम के अंदर आपका रिटर्न भरना है। तो ये बात आपको ख्याल में रखनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा रिजिम वापस से चुनने का। फिलहाल आपको ऑप्शन नहीं है, आपकी कंपनी आपने दिए हुए जानकारी के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करके रहने वाली है। आप अगर रिजिम की जानकारी लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेगी, कौन से डिडक्शन जो है वो नए रिजिम में अलाउड नहीं है। नए रिजिम में ये चीजें आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके फॉर्म 16A में इस बारे में आपको कोई भी डिडक्शन आ रहा है फॉर्म 16 में, तो फिर आपको ये चीजें आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी। जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस है, इसका आपको नए रिजिम के अंडर आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नए रिजिम में नहीं मिलने वाला। कन्वेंस, डेली एक्सपेंसेस, इसका आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। रिलोकेशन अलाउंस, जैसे आप घर शिफ्ट करके नए जगह जाते हो तो कंपनी आपको रिलोकेट करने के लिए कुछ अलाउंस देती है, तो वो आपको ये नए रिजिम में आप जाना चाहते हो तो ये आपको अलाउंस नहीं ले सकते, आप माइनस नहीं कर सकते सैलरी से। हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो भी स्पेशल अलाउंसेस है सेक्शन 10-14 में बोले हैं, उसका आपको कोई भी एग्जाम्पशन लेते नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है 50,000 रुपए का, तो वो भी आप डिडक्शन नहीं ले सकते नए रिजिम में अगर आपको जाना है तो 50,000 रुपए का। प्रोफेशन टैक्स का आपको अगर अलाउंस लेना है तो वो भी आप नहीं ले सकते हो नए रिजिम के साथ अगर आपको जाना है तो। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये भी आप सेक्शन 24 के अंडर आपने अगर मान लो कि आपने घर खरीदा है और आप घर के अपने ईएमआई जो है उसके इंटरेस्ट जो आप भर रहे हो, वो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हो, तो वो डिडक्शन का आपको कोई भी सहूलियत नहीं दी जाएगी अगर आप नए रिजिम में जाना चाहते हो तो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शन बोले गए हैं 80C, 80D, 80E, ये सारे डिडक्शंस आपको नए रिजिम के साथ नहीं मिलने वाले हैं। मतलब आपके एलआईसी, पीपीएफ, आपने बच्चों की स्कूल फी भरी रहेगी, उसकी रिसीट आई रहेगी, या फिर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस निकाला रहेगा, तो नए रिजिम में इसका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है इनकम टैक्स के लिए। बाकी चीजों में बट ऑब्वियस आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद आपने अगर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपने पैसे डाले हैं तो आपको एडवांटेज है, नए रिजिम में भी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा और साथ ही साथ पुराने रिजिम में भी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम ऐसी है कि जिसका आपको डिडक्शन दोनों रिजिम में मिलेगा। बाकी ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ इसका आपको नए रिजिम में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा।
तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, हम एरिथमेटिकली चेक करना चाहेंगे कि इनकम टैक्स की साइट पे हम जाते हैं और चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। तो इधर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम एक्सेल। आप जाते हो, पहला ही आपको ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना एज। हम यहाँ पे ये वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जिनका उम्र 60 ईयर से कम है, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। यंग जनरेशन के लिए हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आपकी जो इनकम है ना, वो इनकम के हिसाब से और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिजीम चुनना पड़ेगा। मतलब मान लो कि आपको देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका पगार अगर 6 लाख रुपए अगर आपका पगार है और आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। आप नए रिजीम के साथ रहो या फिर पुराने रिजीम के साथ आप रिटर्न भरो, आपका इक्विलिब्रियम आने वाला है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी आप इन्वेस्टमेंट की बढ़ाते हो, मान लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है 1 लाख की और आपकी पगार, ये अगला इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं जो आता है 7 लाख पे। अगर आपकी पगार 7 लाख से ज्यादा है और आप जो डिडक्शन से वो इन्वेस्टमेंट जो है आप 1 लाख की करने की सोच रहे हो, तो फिर आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। देखो 7 लाख की पगार पे 1 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 7 लाख से ज्यादा अगर आपकी पगार है और आप इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख से कम करना चाहते हो, मतलब आप 99,000 आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियसली आपने नए रिजीम के साथ जाना चाहिए क्योंकि नया रिजीम आपको प्रॉफिट देगी। मतलब 7 लाख की अगर आपकी पगार है तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा होना जरूरी है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 7 लाख की आपकी पगार है, 7 लाख से ज्यादा आपकी पगार है, तो फिर आपको 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो ही आप ओल्ड रिजीम के साथ बने रह सकते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 7 लाख की पगार में 1 लाख से भी कम गिर रही है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपने नए रिजीम के साथ इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए। अगर आपकी पगार मान लो कि 8.5 लाख की है, मैं अगला इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 8.5 लाख का अगर आपका पगार है, तो अगर आपकी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट की अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो रही है, तो ही आपने यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। देखो 54,600 पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, दोनों रिजीम में आपका टैक्स आउटफ्लो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे अपने को ये कैलकुलेशन ये बताता है कि 8.5 लाख से अगर आपकी पगार ज्यादा हो रही है, 7 से 8.5 लाख के बीच की हम बात करें तो 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन आपकी पगार बढ़ते बढ़ते 8.5 लाख के ऊपर ही हो रही है, तो ये केस में अगर आप 1.5 लाख के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपने नए रिजीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिजीम आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 1,51,000, तो ये केस में आपको ओल्ड रिजीम ज्यादा प्रॉफिट देगी, क्योंकि 8.5 लाख का जो इक्विलिब्रियम आता है वो है 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये 1.5 लाख से ज्यादा आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो ओल्ड रिजीम आपको प्रॉफिट देते जाएगी। 1.5 लाख से कम इन्वेस्ट करोगे, अगर 8.5 लाख की पगार है, तो आपको नई रिजीम ज्यादा प्रॉफिट देते जाएगी, तो फिर आपने रिटर्न जो है वो नए रिजीम के साथ भर देना चाहिए। आइए हम बात करते हैं अगले इक्विलिब्रियम की। अगला इक्विलिब्रियम जो आता है वो आता है 12,25,000 पे। आपकी अगर 12,25,000 सैलरी है, ध्यान रखिएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख तक है, क्योंकि 2 लाख पे यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है 1,24,800, तो अगर आप 2 लाख से कम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 12,25,000 की पगार पे, तो फिर आपने क्या करना चाहिए, नए रिजीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नया रिजीम आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी। लेकिन आप अगर 12,25,000 के सैलरी पे आप अगर 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियसली आपको ओल्ड रिजीम जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओल्ड रिजीम जो है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, 312 रुपए आपको बेनिफिट आएगा अगर आप 2 लाख के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट बातें कवर करी है कि 6 लाख, 7 लाख, 8.5 लाख और 12,25,000 पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आते हैं, और उसके रिलेटेड हमने इन्वेस्टमेंट कितना आपने करा, तो फिर आप कौन से रिजीम में रह सकते हो, इस बारे में हम बातचीत करे हैं अभी तक। अभी हम आगे बढ़ते, हम करते हैं 15 लाख की बात करते हैं। अगर आपकी पगार अगर 15 लाख या फिर 15 लाख से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा 2.5 लाख पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है। 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, तो फिर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। 2.5 लाख से ऊपर आपने जरा भी कुछ भी इन्वेस्ट किया ना, तो फिर आपको क्या होगा, ओल्ड रिजीम आपको प्रॉफिट देना चालू करेगी। 2.5 लाख के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको क्या होगा, ओल्ड रिजीम आपको लॉस देगी, आपको नए रिजीम से रिटर्न भरना पड़ेगा।
जैसे हमने हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमने चेक किया है, न्यू रिजिम आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी अगर आपने 2.5 लाख से कम इन्वेस्ट किया, अगर आपकी पगार 15 लाख या फिर 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है, आप अगर 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी पगार कितनी भी हो, आपका इक्विलिब्रियम सेम ही आता है। दोनों रिजिम में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो सेम ही रहता है। मतलब मान लो 16 लाख की आपकी पगार है, 17 लाख की आपकी पगार है, 18 लाख की पगार है, 1 करोड़ की भी पगार करी तो भी आपको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमने 50 लाख करके देखते हैं, तो फिर आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। ध्यान में रखिएगा 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी 15 लाख के ऊपर कितनी भी पगार हो, 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप न्यू रिजिम हो या ओल्ड रिजिम हो, आपको दोनों सेम ही गिरने वाला है 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। 2.5 लाख के अंदर अगर इन्वेस्ट करोगे 15 लाख के पगार के ऊपर, तो फिर आपको नए रिजिम में जाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। 2.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करोगे 15 लाख के पगार के ऊपर, तो आपको ओल्ड रिजिम ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। बट ऑब्वियस है यहाँ पे हम अगर बात करते 3 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब आपके जो ईएमआई वगैरह के इंटरेस्ट और साथ ही साथ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और साथ ही साथ आपके एचआरए वगैरह सब पकड़ के अगर आप 3 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपकी अगर पगार 15 लाख भी हो या फिर कितनी भी आपकी पगार हो, तो फिर आपको ओल्ड रिजिम भी प्रॉफिट देने वाली है। यहाँ पे हमने दिख रहा है कि ओल्ड रिजिम आपको प्रॉफिट दे रही है, 3 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आप अगर आपकी पगार हम 1.5 करोड़ भी कर लिए तो भी आपको ओल्ड रिजिम में प्रॉफिट देगी। मतलब 3 लाख की इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे तो फिर आपको ओल्ड रिजिम के साथ ही स्टिक रहना है। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है लेफ्ट राइट करने का, आपने ओल्ड रिजिम से ही रिटर्न भरना चाहिए ताकि ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स बेनिफिट होने वाला है। ध्यान में रखिएगा आपकी पगार हमने 15 करोड़ कर दी, 1.5 करोड़ से 15 करोड़ कर लिया और आपने 3 लाख का ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो भी आपको ओल्ड रिजिम भी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। ओल्ड रिजिम आपके 15,000 रुपए ही बचा रही है। ध्यान रखिएगा हम एरिथमेटिकल देख रहे हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख रहे हैं, हम आपको एडवाइस नहीं कर रहे कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हम आपको बता रहे हैं कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी है, और वो हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि आपने कौन से रिजिम में जाना चाहिए। आइए हम एक फाइनली एक रिकैप लेते हैं कि आपका रिजिम का जो बातें हमने बोली है उसका एक हम रिकैप लेते हैं कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट मान लो 50,000 रुपए का, अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो, तो आपकी पगार अगर 6 लाख से ज्यादा है तो आपने नए रिजिम के साथ जाना चाहिए। 50,000 का ही आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहे हो और आपकी पगार 6 लाख से 7 लाख तक है या फिर ज्यादा है, तो फिर आपने नए रिजिम के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी पगार 7 लाख है और आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 1 लाख के अंदर की रख रहे हो, तो फिर आपने नए रिजिम के साथ जाना चाहिए। आपकी पगार 7 लाख है और आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा रख रहे हो, तो फिर आपने ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। आपकी पगार 8.5 लाख है और आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 1.5 लाख से अंदर रख रहे हो, तो आपने नए रिजिम के साथ जाना चाहिए। आपकी पगार 8.5 लाख है और आप 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रख रहे हो, तो आपने ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। अगर आपकी पगार 12,25,000 है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 2 लाख के अंदर रख रहे हो, तो फिर आपको नए रिजिम के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी पगार 12,25,000 है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 2 लाख के ऊपर रख रहे हो, तो फिर आपने ओल्ड रिजिम के साथ जाना चाहिए। अगर आप 15 लाख की पगार है आपकी, तो फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 2.5 लाख रख रहे हो, तो फिर आपका 2.5 लाख पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। मतलब आपका जो 2.5 लाख ऐसी अमाउंट है कि जहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों में आप कहीं भी आप रिटर्न भर सकते हो। 15 लाख पगार हो, 20 लाख पगार हो, 30 लाख पगार हो, आप 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रख रहे हो, तो फिर आपको ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम कुछ भी फर्क नहीं गिरने वाला। इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो उतनी की उतनी रहने वाली है। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा, मतलब आप 3 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर लिया, तो आप मान लो कि आपको ओल्ड रिजिम ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। कितना भी आपका पगार हो, 3 लाख का एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपका पगार 6 लाख हो, 6 करोड़ हो, 60 करोड़ हो, आपने इन्वेस्टमेंट अगर 3 लाख का कर लिया है, तो फिर आपने सोचना नहीं है, आपने ओल्ड रिजिम के अंडर ही अपना रिटर्न जो है इनकम टैक्स का भरना चाहिए। तो ये रही इनकम टैक्स की बेसिक बातें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सैलरी के हिसाब से आपने कौन सी रिजिम सिलेक्ट की है वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।